बच्चों, आज हम क्लास 7 की लेसन 9 श्रवण कुमार का आधा पोर्शन जो रह गया था, इसका आधी कहानी हमने पढ़ लिए थे। हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे कि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मारा था ना। इसके आगे की कहानी हम आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 55 से। द यंग मैन हैड अ पॉट इन हिज हैंड बट द वॉज अ पूल ऑफ ब्लड। जो यंग मैन था उसके हाथ पे बर्तन था। क्यों? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के लिए क्या लेने गया था? पानी लेने गया था। परंतु उसके आजू बाजू क्या बन गया था? रक्त का तालाब। अब उसको तीर लग गया था तो इतना रक्त निकला था कि उसके आजू बाजू रक्त ही रक्त दिख रहा था। रक्त मतलब खून, ब्लड, है ना। इट वॉज द सत इज ब्लंडर दैट इज द मिस्टेकन ऑफ साउंड ऑफ वाटर फिलिंग एन पॉट इट डैज द एनिमल ड्रिंकिंग वाटर। अब राजा जो दशरथ थे उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि उन्हें साउंड की दिशा पे तीर चढ़ा दिया था और ये समझकर कि वहाँ पे कोई एक बड़ा जानवर पानी पी रहा है। दशरथ सा हिम एंड सेड, ओ आई एम सॉरी यंग मैन। अब दशरथ क्या करते हैं? उनसे कहते हैं, किससे? श्रवण कुमार से। ओ आई एम सॉरी यंग मैन, मुझे माफ़ कर दो। द बॉय सा दशरथ, अब जो बॉय रहता है, यंग मैन रहता है यानी श्रवण कुमार, वो दशरथ से कहता है, ओ प्रिंसेस वाई डिड यू हर्ट मी। ओ प्रिंसेस मतलब ओ राजा, आपने मुझे क्यों मारा? वॉट रॉन्ग डिड आई डू, मैंने क्या गलती की थी? दशरथ वॉज रिपेंटिंग हिज साइंड, ओ गॉड वॉट हैव आई डन। दशरथ अब पश्चाताप से उसे देखते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ही वॉज सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होकर खड़े हो जाते। ही वेंट नियर सर्वन एंड ड्रा एरो इन आस्क्ड, हु आर यू। अब जो राजा दशरथ रहते हैं श्रवण कुमार के एरो की ओर देखते हैं, मतलब जो एरो लगा है उनकी छाती पर, और कहते हैं, तुम कौन हो? द बॉय रिप्लाइड, आई एम श्रवण, माई ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स आर थ्रस्टी। अब वो जो श्रवण कुमार रहता है वो बोलता है, आई एम श्रवण, मेरा नाम श्रवण है, मैं अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था जो बहुत प्यासे हैं। प्लीज़ गो एंड गिवन द वाटर फेंच द थर्स्टी। प्लीज़ जाइए और उन्हें पानी पिलाइए, नहीं तो वो प्यास से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। दे आर द कांवर इन द नियरी फॉरेस्ट, वो कांवर में बैठे हुए हैं जंगल में। नो बडी एल्स देयर इज लुक आफ्टर देम एंड ही पास्ड अवे, अगर आप उन्हें जल्दी से पानी नहीं पिलाएंगे तो वो प्यास से मर जाएंगे। द ब्लाइंड पेरेंट्स आर वेटिंग द देयर सन, वो जो ब्लाइंड पेरेंट्स थे मतलब अंधे माँ बाप थे, वो अपने बच्चे का क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। दे हार्ड द साउंड ऑफ फुट स्टेप, उन्हें क्या हुआ? कदमों की आवाज़ आई। द फादर सेड अनक्योसली, फादर ने बड़े अनुशासन से कहा, वेयर वर हु माई सन, तुम कहाँ हो मेरे बेटे? व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। विद ग्रीफ एंड हैवी हार्ट ऑलमोस्ट सोइंग दशरथ ट्राइड द स्पीक बट कुड नॉट। वो राजा दशरथ बोलना चाह रहे थे पर वो बोल नहीं पा रहे थे। वाई डोंट यू स्पीक, कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी दशरथ कुड स्पीक, बहुत डिफ़िकल्टी के बाद राजा दशरथ ने कहा, आई एम दशरथ फ्रॉम अयोध्या, मैं राजा दशरथ अयोध्या से। आई हैव कमिट द ट्रायल सिन माई मिस्टेक, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है, गलती हो गई है। सूट योर सन, मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया है। आई विग योर प्रोडन, मुझे क्षमा कीजिए। इट टुक देयर ब्रेथ अवे एंड देन द ब्रस्ट इन, इतना सुनते ही उसके जो बूढ़े माँ बाप थे वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू झरझर टपकने लगे। द ओल्ड कपल वेंट द क्राइंग एंड लो, और बहुत लंबी आवाज़ में रोने लगे। दे सेड दशरथ, तो उनसे राजा दशरथ ने क्राई टू हिज बॉडी, दशरथ लेट देम प्लेस वेयर। रोते रोते उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हमें अपने बेटे के पास रख लो, श्रवण बॉडी ले। द ब्लाइंड पेरेंट्स सिंग द ग्रीफ एंड क्रश द प्रिंसेस, और उन्होंने वृद्ध यानी जो बूढ़े माँ बाप थे उन्होंने राजा दशरथ को अभिशाप दे दिया। ही वॉज सेपरेट फ्रॉम द डियर, जिस तरह तुमने हमें अपने बेटे से अलग किया है। यू टुक द डाई एमोंग द बिग लोइंग डियर सन, तुम भी अपने बेटे के वियोग पे तड़पोगे, मतलब बेटे के लिए तरसोगे। सेवरल ईयर लेटर्स, काफ़ी समय की बात है। दशरथ बिकम द किंग ऑफ अयोध्या, जब राजा दशरथ अयोध्या के क्या बन गए? राजा बन गए। ही हैड टू सेंड हिम एल्डेस्ट एंड डियरेस्ट सन राम टू एक्साइल द 14 ईयर्स। हम सबको पता ही है ना कि जो उनके बेटे थे, बड़े बेटे राम थे, उनको 14 वर्ष का क्या हो गया था? वनवास के लिए पहुंचा दिया गया था ना।
ही डेड ब्रोकन हार्टेड हिज सन राम। और उनकी जो राजा दशरथ हैं उनके वियोग में उनकी मृत्यु हो गई थी और राजा उनसे जो राम थे उनके बेटे उनसे मिल नहीं पाए थे, है ना। अब हम आते पेज नंबर 57 पर। इसके क्वेश्चन आंसर करना है हमको इस एक्सरसाइज इस वीडियो में। इसके पहले हम आपको काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं इस एक्सरसाइज की। हु वॉज द किंग ऑफ कौशल? कौशल के जो किंग थे उनका कौशल का राजा कौन था? कौशल का राजा कौन था? तो कौन था? अजा। विच रिवर फ्लोट नियर कौशल प्रदेश? कौशल प्रदेश कौन सी नदी के पास था? सरयू, है ना। दशरथ ने कौन सी कला में इन विच आर्ट डिड दशरथ एक्सल? दशरथ ने राजा जो दशरथ थे कौन सी कला पे उन्हें क्या थी? महारत हासिल थी, धनुष विद्या, है ना। वाई इज श्रवण कुमार फेमस? श्रवण कुमार किस बात के लिए फेमस थे? वॉज ब्लंडर हिज दशरथ कॉमिट? दशरथ ने कौन सी बड़ी गलती कर दी थी? क्या किए थे उन्हें? आवाज़ सुनकर तीर चला दिए थे जिससे श्रवण कुमार मर गए थे। वॉट डिड दशरथ सी वैन द रिस्ट ऑफ स्पोर्ट? दशरथ जब उस स्थान पर पहुंचा तो उसे क्या दिखा था? क्या दिखा था उनको? कि एक यंग मैन को तीर लग गया है चेस्ट पर। वॉट क्रस डिड द ब्लाइंड पेरेंट्स पुट द दशरथ? अंधे माता पिता ने दशरथ को क्या श्राप दिया था? कि जिस प्रकार तुमने हमारे बेटे को हमसे अलग किया है तुम भी अपने बेटे के लिए ऐसे ही तरसोगे। इसके बाद 58 का ए और बी हम कर चुके थे पहले वीडियो पे। 59 का सी भी कर चुके थे, इसका बी भर करना है हमको। यहाँ पे एक वर्ड दिए हुए हैं हमको रीअरेंज, मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मैं आपको बता दे रही हूँ बोल बोल के, नहीं तो इसमें आगे आपको डॉक्यूमेंट भी सेंड किए जाएंगे, आप उससे देखकर भी कर सकते हैं। लिखा है वॉज प्रिंस ऑफ दशरथ अयोध्या द? ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, इसको हमें मीनिंगफुल बनाना है तो हम क्या करेंगे? दशरथ वॉज द प्रिंस ऑफ अयोध्या, ठीक है। ऐसी श्रवण पेरेंट्स वेयर ऑफ ब्लाइंड। थर्ड में आएगा दशरथ वॉज ए ग्रेट आर्चर, मनुष्य धनुष विद्या में निपुण थे ना वो बताया। ही कमिटेड ए ब्लाइंडर, नंबर के हिसाब से भी आप जमा सकते हैं जो नंबर हम डाल रहे हैं ना। ही सेंट हिज सन इनटू एक्सेल, ठीक है। ये हम कंप्लीट कर लेंगे और कॉपी चेक कराएंगे। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा, है ना। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में।